हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे मानचित्र की रेखाएं। यानी कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो हम जिनको मैप पर दर्शाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, चाहे मैसेज ऑफ फॉलोइंग के माध्यम से आए, चाहे वन लाइनर में पूछ ही लिया जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से अपना कन्फर्म कर लीजिए किस लाइन को किस लाइन के द्वारा शो करते हैं या किस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मानचित्र की रेखाएं। पूछा जाएगा आइसोहिप्स यानी कि समोच्च रेखा, या इसको कंटूर लाइन भी बोलते हैं। समोच्च रेखा को कंटूर लाइन, इसको कंटूर लाइन्स भी कहते हैं। पूछा जाएगा कंटूर लाइन किसे कहते हैं, या समोच्च रेखा या आइसोहिप्स। अगर इंग्लिश में दिया जाएगा तो आइसोहिप्स या कंटूर लाइन किसे कहते हैं। तो ये जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी जो समान ऊंचाई होती है उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको आइसोहिप्स या समोच्च रेखा या कंटूर लाइन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा आइसोबाथ। आइसो माने होता है समान, बाथ माने होती है गहराई। समान गहराई यानी कि समान गहराई को समुद्र जल में मिलाने वाली रेखा को, यानी जो समुद्र का जल है उसमें उसके अंदर उसके डीप में जाकर जो समान गहराई होती है, इक्वल गहराई होती है, उसको मिलाती है, उसी रेखा को आइसोबाथ रेखा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा आइसोबार यानी कि समदाब रेखा। आइसो माने समान, बार माने रेखा, समदाब रेखा। पूछा जाएगा समदाब रेखा या आइसोबार क्या होता है, तो इससे पता चल रहा है फ्रेंड्स, दाब से, तो यानी कि समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा, इसको कहा जाता है आइसोबार्स। पूछा जाएगा आइसोबाथीथर्म। आइसो माने समान, बाथी माने गहराई, थर्म माने तापमान, यानी कि समान गहराई वाले स्थान के अंदर जो तापमान होता है उसको दर्शाने वाली रेखा को आइसो माने समान, बाथी माने गहराई, थर्म माने तापमान। समान गहराई पर जो तापमान की रेखाएं होती हैं उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथीथर्म कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा आइसोडोपेन। आइसोडोपेन पूछा जाएगा आइसोडोपेन। आइसो माने समान, डोपेन माने लागत, यानी कि परिवहन लागत। आइसोडोपेन यानी कि समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा। ये ऐसे भी पूछा गया है कि आइसोडोपेन जो शब्द है या जो आइसोडोपेन यंत्र है इसको किसने दर्शाया था, तो 1909 में थे वेबर, जिन्होंने त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण ट्राइंगल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था, त्रिकोण लोकेशन के बारे में बताया था। तो यही आइसोडोपेन है जो वेबर ने दिया था। ये भी पूछा गया है कि आइसोडोपेन की संकल्पना किसने दी, तो वेबर ने दी थी 1909 में। इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा। पूछा जाएगा आइसोहेल। आइसो माने समान, हेल माने तापमान। आइसोहेल यानी कि समान सूर्य ताप, यानी जो समान इंसोलेशन आता है सूर्य के द्वारा उसको मिलाने वाली, यानी उस अवधि को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहा जाता है। आइसो माने समान, हेल माने इंसुलेशन या ताप, टेम्परेचर, उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहा जाता है। पूछा जाएगा आइसोजियोथर्म। आइसोजियोथर्म। आइसो माने समान, जियो माने पृथ्वी, थर्म माने तापमान, यानी समान पृथ्वी के अंदर, जियो माने होता है थर्म यानी कि समान पृथ्वी के अंदर, थर्म माने तापमान, यानी कि पृथ्वी के अंदर समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोजियोथर्म कहा जाता है। फ्रेंड्स इसके अंदर ही हैं सब कुछ। पूछा जाएगा आइसोहेलाइन। आइसो माने इक्वल यानी कि समान, हेलाइन, हेलाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स लवणता, यानी समान लवणीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी जहाँ इक्वल सैलिनिटी है उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइंस कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, देखिएगा ज़रूर। फिर है चाहे कैसे भी देखिएगा, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पूछा जाएगा समवर्षा। आइसोहाइट्स। फ्रेंड्स यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक होता आइसोहाइट, एक होता आइसोहिप्स। तो आइसोहाइट माने होता है समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा,
इसको फ्रेंड्स हाइट्स को ऊंचाई में मत देखना, कभी कभी ये दोनों इसलिए देता है कि कन्फ्यूजन ना हो। आइसो हाइट का मतलब ऊंचाई से नहीं होता है, ऊंचाई से नहीं होता है, इसका मतलब होता है वर्षा से। तो समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा आइसो हाइट कहलाती है। पूछा जाएगा आइसोनिफ, आइसोनिफ, आइसो माने समान, निफ, निफ का मतलब होता है फ्रेंड्स हिम या बर्फ, आइस। तो निफ एक होता है नेफ, अगर नेफ होगा फ्रेंड्स तो बादल होगा यानी क्लाउड, अगर नेफ आएगा तो क्लाउड यानी कि बादल, निफ आएगा तब समान हिम स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी समान जो हिम के स्थान हैं, बर्फ के स्थान हैं, उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोनिफ्स कहा जाता है। वहीं आइसोनेफ आए फ्रेंड्स सममेघ रेखा, आइसोनेफ, तो आइसोनेफ जो समान औसत मेघछादता यानी कि ओवरकास्ट, यानी जो समान जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उनको जोड़ने वाली रेखा या उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहा जाता है। वहीं आइसोनेफ आए तो समान हिम स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा आइसोफाइट, एक होता है आइसोहाइट, आइसोहाइट वर्षा के लिए है, आइसोफाइट, फाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स वनस्पति, वनस्पति। पूछा जाएगा आइसोफाइट, तो आइसो का मतलब समान, फाइट माने वनस्पति, यानी कि समान ऊंचाई वाली वनस्पति को मिलाने वाली रेखा, यानी कितनी ऊंचाई पर जो वनस्पतियां हैं उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोफाइट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा सम भूकंपी रेखा, सम माने आइसो, आइसो माने सम, सिस्मल यानी भूकंपी रेखा, आइसो सिस्मल। तो फ्रेंड्स जहाँ सिस्मल आए आइसो सिस्मल तो समान भूकंपीय तीव्रता, यानी जो उसकी तीव्रता होती है भूकंप के आने की, उसको मिलाने वाली रेखा को, यानी कि एक स्थान पर 0 से 8 या 9 के पैमाने पर अगर भूकंप आता है तो दोनों जगह वही अगर सेम आता है तो उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है वही समभूकंपी रेखा या आइसोसिस्मल रेखा कहलाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा समताप रेखा, ये तो बहुत सिंपल है, आइसो माने समान, थर्म माने तापमान, यानी कि समान तापमान व ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आइसोक्लाइन, आइसोनोमल, आइसोनोमल का मतलब होता है फ्रेंड्स, आइसोनोमल का मतलब होता है जहाँ समान ताप होता है लेकिन उसकी जो विसंगतियाँ पाई जाती हैं, यानी एक तरफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक तरफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ये विसंगति जो देखने मिलती है तापमान की, एक जगह कम एक स्थान पर ज़्यादा, जैसे एक इक्वेटर पर देख लें और एक ध्रुव पर देख लें, उनके बीच में जो विसंगति देखने को मिलती है तापमान की, उसी को आइसोनोमल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन ये फ्रेंड्स कुछ ऐसी हैं, अब जो आप देख रहे हैं पैटर्न, तो जो न्यू वर्ड हैं उनको ज़्यादा जो है इंक्लूड किया जा रहा है एग्जाम में, क्योंकि ये समभूकंपी तो और समताप रेखा है, आइसोबार है, ये तो बहुत आसान हो जाता है आज के टाइम में अगर हम देखें तो। लेकिन जैसे आइसोक्लाइन है, आइसोफाइट है, आइसोग्लास है, जैसे अभी देखेंगे आगे। तो आइसोक्लाइन, क्लाइन का मतलब होता है जो कोण होता है, यानी कि चुंबकत्व होता है, जो नति होती है, कोण होता है, यानी कि समान चुंबकीय नति की रेखा। क्लाइन से पता चलता है जो कोण बनते हैं, समान चुंबकीय जो नति रेखा होती है उसको कहा जाता है आइसोक्लाइन। पूछा जाएगा आइसोग्लास, तो आइसोग्लास, आइसो माने समान, गिलास के मतलब होता है यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज होती हैं, भाषाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइसोग्लास यानी समान, यानी किसी प्रदेश में कोई ऐसा रीजन है उसमें जो भाषाओं को विभक्त करने के लिए आइसोग्लास का यूज किया जाता है, यानी कि जो अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में हैं, केरल में हैं, अपना यूपी में हैं, तो जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको आइसोग्लास कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा आइसोप्लाट यानी कि जनसंख्या चार्ट, तो आइसो का मतलब होता है समान, प्लॉट माने होती है जनसंख्या, यानी जनसंख्या के लिए तैयार किया गया एक विशिष्ट चार्ट, यानी कोई स्पेसिफिक चार्ट बनाया गया है केवल जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, उसको दर्शाने के लिए, उसका अर्थ होता है आइसोप्लाट। पूछा जाएगा आइसोप्लाट का प्रयोग या यूज किस लिए करते हैं,
तो जनसंख्या के जो चार्ट होता है, मैप होता है, उसको तैयार करने के लिए आइसोप्राट का यूज करते हैं। पूछा जाएगा आइसोगेनिक। फ्रेंड्स मैंने बताया था आइसो माने समान, गैनिक माने जो चुंबकीय नति होती है, क्लाइन होती है, उसी को सम चुंबकीय नेता, समान चुंबकत्व को मिलाने वाली रेखा, यानी ये होता है एक तरफ ये, तो जो चुंबकत्व होते हैं, जैसे आपने वैगनर की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे कोस्ट से दूर जाते हैं तो कोस्ट पर जो मिलेगा अवसादी चट्टान मिलेंगी, जितनी दूर जाएंगे इतनी ही आग्नेय चट्टानों का जो डेंसिटी है बढ़ती जाएगी। तो वही होता है सम चुंबकीय नति रेखा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन क्या होती है? एगोनिक मतलब होता है फ्रेंड्स जीरो, यानी शून्य, एकदम एगोनिक, शून्य चुंबकीय नति रेखा को एगोनिक लाइन कहा जाता है। पूछा जाएगा लेक्सोड्रम। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वन लाइनर में पूछा गया है, यानी कि लेक्सोड्रम, यानी लेक्सोड्रम, और इसको रंब लाइन भी बोलते हैं। पूछा जाएगा रंब लाइन किसको कहा जाता है? लेक्सोड्रम या रंब लाइन जो मर्केटर प्रक्षेप में किसी दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा। मर्केटर प्रक्षेप कह सकते हैं। मान लीजिए कोई समुद्र है, तो समुद्र के अंदर जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उन इसी को समझ सकते हैं। मान लीजिए ये अफ्रीका का केप टाउन है और ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का पार्थ मान लीजिए, तो जो ये जो लाइन मिल रही है तो इन्हीं को लेक्सोड्रम या रंब लाइन कहा जाता है, जो कि समुद्र के लिए ही, यानी महासागरों के लिए ही ज़्यादातर यूज में होती है। इसी को लेक्सोड्रम या रंब लाइन कहा गया है। एक तरफ दे दिया जाएगा कि उस रेखा का नाम बताइए, जो मतलब कोई ऐसा पोर्ट दे दिया जाएगा, कोई बंदरगाह दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा इस बंदरगाह से, यानी कि स्वेज बंदरगाह से और बोस्टन बंदरगाह को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा। इस तरीके से एनालिटिकल होकर पूछ सकता है, डायरेक्ट ना दे करके, तो हम बताएंगे लेक्सोड्रम या रंब लाइन कहा जाता है। फिर पूछा जाएगा पिलम्ब लाइन किसको कहा जाता है? पिलम्ब का मतलब होता है फ्रेंड्स जो पृथ्वी का सतह होता है, और जो सबसे नीचा जो कोर, मान लीजिए पृथ्वी है फ्रेंड्स, तो इसके सबसे निचला भाग, यानी ये जो भाग है, उसको पिलम्ब लाइन कहा जाता है। यानी पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी ये पृथ्वी की सरफेस है, इसके अंदर ये जो केंद्र है इसको मिलाने वाली रेखा, ये कोर जो है, यानी जो केंद्र है इसका, इसको मिलाने वाली रेखा को पिलम्ब लाइन कहा जाता है। पूछा जाएगा सम वह गति रेखा। सम वह गति रेखा का मतलब होता है, आइसो माने सम, टेक माने जो मान लीजिए वायु है, विंड है, जो समान गति से बहती है उसी को आइसोटेक कहा जाता है। यानी मौसमी मानचित्र, मौसमी का मतलब यहाँ हवा से ले सकते हैं, विंड से ले सकते हैं मतलब, और मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवह गति रेखा कहा जाता है या आइसोटेक कहा जाता है। मतलब हिंदी में नहीं देगा समवह गति रेखा, डायरेक्ट देगा आइसोटेक। इसको मिलाइए तो समान कह सकते हैं, समान विंड को दर्शाने वाली रेखा या मौसमी मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो वायु को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। समझंझा रेखा, आइसोव्रंट। आप व्रंट से समझ रहे हैं, व्रंट का मतलब जो झंझावत होते हैं, जो जराही देने के लिए बारिश होती है तड़ित झंझा के द्वारा, जो कपासी मेघ बादल हैं उनके द्वारा। ये क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया था, अगर शायद आपको याद भी हो तो। पूछा था सबसे कम समय के लिए क्या होता है, सडनली जो होता है, सडनली जो होता है फ्रेंड्स, ये आइसोव्रंट होता है, यानी थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा से जो आती है ये होता है। तो ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। पूछा गया आइसोव्रंट क्या है? समान तड़ित झंझा को मिलाने वाली रेखा, यानी थंडर स्टॉर्म, जो एक जगह पर जो थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं वही दूसरे स्थान पर जो थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, तड़ित झंझा आ रहे हैं, उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोव्रंट रेखा, आइसोव्रंट लाइन कहा जाता है। पूछा जाएगा समद्विपाती रेखा, आइसोगोनल्स। पूछा जाएगा आइसोगोनल्स क्या है? तो आइसोगोनल्स का मतलब होता है समान चुंबकीय हिरास वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा। यानी समान चुंबकीय हिरास, एक स्थान पर चुंबकत्व है
और दूसरे स्थान पर चुंबकत्व है, तो इस स्थान से चलने के बाद इस स्थान पर जो चुंबकत्व का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब कमी आती है, उस स्थान को मिलाने वाली रेखा को समद्विपाती रेखा या आइसोगोनल्स रेखा कहा जाता है। पूछा जाएगा डैम्पियर, जैसा भी पूछा गया था फ्रेंड्स, कि जो श्रीलंका है और भारत है उसके बीच में जो रोड है या ओशियन महासागर में जो बनाने का पुल बनाने का जो कार्य किया था वह किसने किया था, तो एडी टेलर थे। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो होजेस रेखा है, डैम्पियर होजेस रेखा है, वो किस लिए यूज की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि इस तरह के क्वेश्चन बनाऊं, क्योंकि अब जो है न्यू पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा जाएगा डैम्पियर होजेस रेखा, तो ये 1829 या 30 में बनाई गई थी। तो सुंदरवन की जो उत्तरी सीमा के लिए फ्रेंड्स, जो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है, उसके मध्य में डैम्पियर होजेस रेखा बनाई गई है। जो सुंदरवन डेल्टा है, जो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, उनका जो बंटवारा है उसके लिए डैम्पियर होजेस रेखा या सुंदरवन की उत्तरी सीमा के लिए डैम्पियर होजेस रेखा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही वीडियो आज की, और अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं। अगर काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसका आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं और कोशिश करूँगा कि जो जैसे मान लीजिए होते हैं ना रोटामीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, विंड वैन, ताराग्राफ और आइसोटेक, आइसोब्रेंट और बहुत सारे हैं, आइसोप्रॉट है, ओपिसोमीटर है। तो मैं कोशिश करूँगा उसको और बनाने की, जिससे जो एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और बताइएगा कैसी लगी हो आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।